मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th की बुक्स व्यवसाय अध्ययन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर है व्यवसाय की प्रकृति, उसकी अवधारणा, व्यापार एवं वाणिज्य। फर्स्ट हेडिंग दी गई है बेटा व्यवसाय की अवधारणा। देखिए, व्यवसाय शब्द की व्युत्पत्ति व्यस्त रहने से हुई है, अर्थात व्यवसाय का अर्थ व्यस्त रहना है तथा व्यवसाय का अर्थ किसी भी ऐसे धंधे से है जिसमें लाभार्जन हेतु व्यक्ति विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में नियमित रूप से क्या रहता है बेटा, संलग्न रहता है, कार्य करने में संलग्न रहता है। अर्थात वे क्रियाएं जो अन्य लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु वस्तुओं के उत्पादन, क्रय विक्रय या विनिमय और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हो सकती हैं। मान लीजिए, प्रत्येक समाज में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु अनेक प्रकार की क्या करता है बेटा, क्रियाएं करता है। ये क्रियाएं विस्तृत रूप में यानी एक बड़े रूप में भी हो सकती हैं। अर्थात हम देख सकते हैं दो रूपों में, आर्थिक क्रिया, एक अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया क्या होती है बेटा? आर्थिक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवन यापन के लिए धन कमाते हैं। ये तो होती है आर्थिक क्रिया। बेटा अनार्थिक क्रिया क्या होती है? जो प्रेमवश, सहानुभूति के लिए, भावुकतावश या देशभक्ति आदि के लिए की जाती है, वो होती है अनार्थिक क्रिया। दोनों के उदाहरण देखिए, समझा देता हूँ बेटा। देखिए, फर्स्ट का आर्थिक क्रिया का उदाहरण है, यानी एक श्रमिक के द्वारा फैक्ट्री में काम करना। यानी कोई भी श्रमिक है वो फैक्ट्री में काम करेगा तो उसके बदले क्या मिलेगा, उसको वेतन मिलेगा, जिससे वो अपना क्या कर सकता है बेटा, जीवन यापन कर सकता है। एक डॉक्टर के द्वारा अपने ही क्लिनिक में कार्य करना, ठीक है, ये भी आर्थिक क्रिया का उदाहरण है। एक प्रबंधक द्वारा अपने कार्यालय में काम करना, ये भी आर्थिक क्रिया का उदाहरण है। और एक शिक्षक का विद्यालय में अध्यापन कार्य करवाना, ये भी किसका उदाहरण है बेटा? आर्थिक क्रिया का ही उदाहरण है। ठीक है, अब देखते हैं अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया में क्या है बेटा? मैंने बताया कि वे क्रियाएं जो देशभक्ति, भावुकतापूर्वक या सहानुभूति के लिए की जाती है वो क्या होती हैं? अनार्थिक क्रिया होती है। इसके उदाहरण देखते हैं हम। एक गृहिणी द्वारा यानी घर में काम करने वाली महिला के द्वारा अपने परिवार के लिए भोजन पकाना, यानी वो अपने परिवार के लिए भोजन पकाएगी तो उसके बदले आप वेतन थोड़ी दोगे, इसको नहीं दोगे ना बेटा। तो इसलिए ये क्या होगी? अनार्थिक क्रिया होगी। एक वृद्ध व्यक्ति को सड़क पार कराने में एक बालक द्वारा सहायता करना, ये भी एक अनार्थिक क्रिया होगी, क्योंकि कोई भी सड़क पार करवाओगे आप किसी वृद्ध व्यक्ति को तो उसके बदले आप उसे वेतन नहीं दोगे, ठीक है। ऐसे ही क्योंकि ये क्रिया या तो प्रेमवश या सहानुभूति पूर्वक की जा सकती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटा? अनार्थिक क्रिया कहते हैं। तो मैंने बताया व्यवसाय का अर्थ बताया आपको, फिर बताई मैंने आर्थिक क्रिया, फिर बताई मैंने अनार्थिक क्रिया, और दोनों के आपको उदाहरण भी बताए। फिर आगे चलते हैं हम बेटा। आर्थिक क्रियाओं को भी आगे 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे व्यवसाय, धंधा या रोजगार, ठीक है। अब व्यवसाय को एक आर्थिक क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है, जिसमें वस्तुओं का उत्पादन, विक्रय तथा सेवाओं को प्रदान करना सम्मिलित किया गया है। उपरोक्त क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बेटा? समाज में मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करके क्या करना? धन कमाना। क्या उद्देश्य है मुख्य क्रियाओं का? कि समाज में मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करके धन कमाना। अब हम देखते हैं व्यवसायिक क्रियाओं की बेटा विशेषताएं। किसके बारे में पढ़ेंगे? विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एक एक विशेषता पढ़ते जाएंगे हम। पहली विशेषता है इसकी, यह एक आर्थिक क्रिया है। क्या? यह एक आर्थिक क्रिया है। देखो आर्थिक क्रिया कैसे है। व्यवसाय को एक आर्थिक क्रिया समझा जाता है क्योंकि यह लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है या फिर जीवन यापन के लिए किया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं बेटा? आर्थिक क्रिया कहते हैं। अब हम कह सकते हैं कि साहब आर्थिक क्रिया क्यों नहीं हो सकती? इसलिए नहीं हो सकती न कि ये प्रेम के कारण की जाती है, न ही ये मोह के कारण की जाती है, और ना ही ये सहानुभूति या किसी अन्य भावुकता के कारण की जा सकती है। ये केवल और केवल किसके लिए की जाती है? लाभ कमाने के उद्देश्य से या जीवन यापन के लिए की जाती है, इसलिए इसको एक आर्थिक क्रिया कहा जाता है। ठीक है बेटा। अब आगे दूसरा पॉइंट लेते हैं हम,
वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अथवा उनकी प्राप्ति। वस्तुओं को उपभोक्ता के उपभोग के लिए सुलभ कराने से पूर्व यानी उसे प्रदान करने से पूर्व व्यावसायिक इकाइयों के द्वारा या तो इनका उत्पादन किया जाता है या फिर इनका क्रय किया जाता है। अतः प्रत्येक व्यावसायिक इकाई जिन वस्तुओं में व्यापार करती है उनका या तो स्वयं उत्पादन करती है या आपूर्ति करने के लिए उत्पादकों से प्राप्त करती है। वस्तुएं या तो उपभोक्ताई वस्तुएं हो सकती हैं जो प्रतिदिन काम आती हैं, जैसे चीनी, पेन, नोटबुक। पूंजीगत वस्तुएं, जैसे पूंजीगत वस्तुएं कौन सी होगी? मशीन हो गई, फर्नीचर हो गया, ठीक है। ये सेवाओं में यातायात, बैंक, विद्युत की आपूर्ति आदि को सम्मिलित किया जाता है। ये सेवाओं के अंदर आती हैं जो उपभोक्ताओं की सुविधाओं के रूप में क्या रहती हैं? सुलभ कराई जाती हैं, उन्हें प्रदान कराई जाती हैं। तीसरा पॉइंट लेते हैं बेटा हम, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय या विनिमय, यानी मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, ठीक है। पॉइंट को समझें, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय करना या विनिमय करना। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, इसमें कहा गया है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय में मूल्य के बदले, किसके बदले? मूल्य के बदले